जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। दत्तात्रेय के मधुमक्षिका आदि गुरु। विगत अंक तक दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से भ्रमर तक के 12 गुरुओं की चर्चा की जा चुकी है। दत्तात्रेय यदु से कहते हैं कि राजन, मेरा अगला गुरु है मधुमक्खी। मधुमक्खी अपने लिए शहद का संग्रह करती है, किंतु उसका संग्रह कोई और ही लूट लेता है और उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए सन्यासी अपने कर को ही भिक्षा पात्र बनाए और अन्न को रखने का पात्र उसका उदर ही हो। सन्यासी सायंकाल या कल की चिंता में संग्रह न करे, अन्यथा वह भी मधुमक्खी की भांति नष्ट हो जाएगा। अपने अगले गुरु हाथी की चर्चा करते हुए वह कहते हैं कि सन्यासी काठ की स्त्री तक का स्पर्श न करे, अन्यथा वह उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जैसे लकड़ी की हथनी से आकृष्ट होकर हाथी गड्ढे में गिरकर बंदी बना लिया जाता है। जिस हाथी को प्रत्यक्ष सामना करके पकड़ना संभव नहीं, जो संभल संभल कर चलने वाला है, वह हाथी भी केवल हथिनी के पुतले मात्र से आकृष्ट होकर अपना पतन और बंधन सुनिश्चित करवा लेता है। ऐसे ही सच्ची हथिनी की इच्छा में हाथी अन्य हाथियों द्वारा मारा जाता है, वैसे ही कामी जीव सर्वत्र पिटता रहता है। राजन, मधु संग्रह करने वाले से मैंने सीखा कि जैसे मधुमक्खियों द्वारा संग्रहित मधु को मधु संग्राहक चुरा ले जाता है, जैसे लोभी पुरुष कठिनाई से और कंजूसी से धन का संग्रह तो करते ही हैं, परंतु उनके धन का कोई और ही उपयोग करते हैं। यहाँ दत्तात्रेय का यह कथन सत्य है। वस्तुतः लोभी से बड़ा कोई दानी नहीं। वह बड़े कष्टों के साथ जीवन जीता है और बहुत सी संपत्ति बनाकर औरों के उपयोग के लिए छोड़ जाता है। राजा भर्तृहरि ने धन की 3 गतियों की चर्चा की है। वे हैं दान, भोग और नाश। वे कहते हैं कि जो न दान देता है और न ही उपभोग करता है, उसका धन स्वयं नष्ट हो जाता है। दत्तात्रेय मधुहारी से मिली एक और शिक्षा की चर्चा करते हैं। जैसे वह मधुमक्खियों के खाने से पहले ही शहद को चुरा लेता है, वैसे ही सद्गृहस्थ का द्रव्य भी पहले ब्रह्मचारी और सन्यासी ही भोगते हैं। आज के संदर्भ में दत्तात्रेय की यह बात अटपटी लगेगी, क्योंकि भारत की वह दूरदृष्टि वाला सामाजिक परंपरा का भाव अब क्षीण हो चला है। भोजन के पहले अतिथियों का सत्कार
अब सीमित घरों में ही सिमटता जा रहा है। अब सबको केवल अपनी ही चिंता होती है, किंतु पुराने समय में गृहस्थ पर संपूर्ण समाज के संचालन का भार होता था। अन्य 3 आश्रमों के जन तो समाज के कल्याण में जीवन लगा देते थे, इसलिए उनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व गृहस्थ आश्रम पर ही होता था। दत्तात्रेय कहते हैं कि हिरण से मैंने यह सीखा कि वंचर सन्यासी कभी भी ग्राम्य गीत न सुने, क्योंकि जैसे व्याध के गीत से आकृष्ट होकर हिरण उसके बंधन में आ जाता है, उसी प्रकार सन्यासी भी ग्राम बस्ती के सांसारिक गीतों के आकर्षण से वैराग्य मार्ग से विमुख हो सकता है। मृगी पुत्र कहे जाने वाले ऋषि श्रृंगी भी स्त्रियों के गायन आदि से प्रभावित होकर उनकी कठपुतली बन गए थे। लोक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार विभांडक मुनि की तपस्या उर्वशी के कारण भंग हुई तो उनको स्त्रियों से इतनी घृणा हो गई कि उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को स्त्रियों की छाया से तक दूर रखा। एक समय अंगदेश में भीषण दुर्भिक्ष होने पर जब वहां के राजा रोमपाद चिंतित थे, तभी उनको ज्ञात हुआ कि ऋषि श्रृंगी यदि यज्ञ करावें तो अनावृष्टि का संकट दूर हो जाएगा। किंतु श्रृंगी को वहां लाया कैसे जाए, यही एक समस्या थी। तब वारांगनाओं को ऋषि के निकट भेजा गया। ऋषि ने स्त्री कभी देखी ही न थी, तो उनको कुतूहलवशात सहज आकर्षण हुआ और उनके पीछे पीछे वे भी अंगदेश आ गए। राजा ने उनके पिता के भय से अपनी पुत्री शांता का विवाह उन मुनि से करा दिया। यह शांता दशरथ की पुत्री बताई गई है, जिसे उन्होंने अपने मित्र अंगराज को दत्तक के रूप में प्रदान किया था। बाद में इन्हीं ऋषि श्रृंगी ने दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था। दत्तात्रेय ने हिरण से मिली जिस शिक्षा की चर्चा की है, उसका मर्म है अपने लक्ष्य को विचलित करने वाले आकर्षणों से दूर रहना। यदि आप लक्ष्य प्राप्ति में सफल होना चाहते हैं तो व्यर्थ के और समय खाने वाले आकर्षणों से दूर रहना ही होगा। इसके पश्चात दत्तात्रेय ने मछली से मिली शिक्षा को बताते हुए कहा कि जैसे कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े पर आकर्षित होकर मछली अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद के लिए जिह्वा का दास हुआ व्यक्ति भी मारा जाता है। मनुष्य निराहार रहकर अन्य इंद्रियों को तो जीत लेता है, परंतु रसेंद्रिय की शक्ति तो भूख से और भी प्रबल होती जाती है। मनुष्य जब तक जिह्वा पर नियंत्रण नहीं करता, तब तक वह किसी अन्य इंद्रिय पर नियंत्रण करने में भी समर्थ नहीं हो पाता, और जो रसेंद्रिय पर नियंत्रण कर लेता है वह सभी इंद्रियों पर भी काबू कर सकता है। हे राजन, मेरी अगली गुरु है एक वेश्या। कभी मिथिला में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। वह अत्यंत रूपवती थी। किसी दिन पुरुषों को रिंझाकर घर लाने हेतु बंठन कर वह अपने घर के द्वार पर खड़ी हो गई। उसे धन में अत्यंत प्रीति थी। जैसे ही कोई पुरुष आता दिखता, उसे लगता कि यह अवश्य कोई धनी है, इससे मुझे खूब धन मिलेगा। लोग आते जाते रहे और वह वेश्या बस इसी आशा में बंधी रही कि अवश्य ही कोई धनी आएगा। अब द्वार पर खड़े खड़े वह थकने लगी, उसे निद्रा भी आने लगी। वह कभी बाहर जाती तो कभी भीतर, लेकिन कोई भी धनी वहां नहीं आया। अर्धरात्रि हो गई, उसका कंठ भी सूख रहा था। तभी सहसा उसे चेतना हुई और उसके भीतर वैराग्य उमड़ आया। उसे अपनी वृत्ति से घृणा हो गई
और वह एक गीत गा उठी। आशा की फांसी पर लटके हुए मनुष्य को मुक्ति देने वाली तलवार है वैराग्य। वैराग्य ने पिंगला के बंधन भी काट दिए। वह गाते हुए कहने लगी कि मैं कहां इंद्रियों के वश होकर नष्ट हो रही थी। मेरे समीप मेरे सच्चे स्वामी ईश्वर विराजमान हैं, जो सच्ची प्रीति और सच्चा धन अर्थात परमार्थ देते हैं। किंतु मैं इन तुच्छ धनिकों की प्रतीक्षा में जीवन बिताती रही। यह शरीर एक घर है जिसमें अस्थियों के बांस लगे हुए हैं और जिसका आच्छादन त्वचा, नख और रोम से किया गया है, जिसमें संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र ही विद्यमान है। तो मेरे अतिरिक्त कौन ऐसी मूर्ख स्त्री होगी जो कि शरीर को प्रिय समझकर उसका सेवन करे। ओ मेरे मन, बता कि जगत के भोग और उनको देने वालों ने तुझे कितना सुख दिया। मनुष्य तो छोड़, स्वयं काल के वशीभूत देवता भी क्या अपनी पत्नियों तक को भी संतोष दे सके हैं। वह तो भला हुआ कि मेरा कोई पुराना पुण्य जाग उठा, जो मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और इस दुराशा से मुझे वैराग्य हुआ। मैं अब उन्हीं जगदीश्वर की शरण लेती हूं। ऐसा विचार कर वह निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। वास्तव में आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख। यहाँ दत्तात्रेय ने जिस निराशा की चर्चा की है उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। निराशा का आशय है आशा का उत्पन्न ही न होना। वर्तमान समय में निराशा शब्द हताशा के अर्थ में अधिक प्रयोग होने लगा है। यदि आशा उत्पन्न होकर पूरी न हो पाने के कारण मरती है तो यह हताशा अत्यंत घातक सिद्ध होती है। व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। किंतु जब व्यक्ति के मन में कोई आशा जन्म ही नहीं होती तो वह सदैव निश्चिंत रहता है। वर्तमान में हम अपनी इन शिक्षाओं को बिसरा चुके हैं। आज का मनुष्य आशाओं के आकाश पर सपनों का घर बनाने निकलता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह कार्य तो असंभव है, वह तत्काल ही हताश होकर अवसादग्रस्त हो जाता है। यदि फल को परमात्मा के ऊपर छोड़कर केवल कर्म पथ पर आगे बढ़ता जाए तो ना तो सफलता का मद होता है और ना ही असफलता का विषाद। एक साधारण मनुष्य आशा के बिना जीवन में सहज नहीं रह सकता। एक आशा ही उसे लक्ष्य की ओर चलने उत्साहित करती है। लेकिन आशा अंधी और उन्मत्त नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह संताप ही देगी। पिंगला के पश्चात कुरर पक्षी से लेकर भृंगी तक कुल 7 गुरुओं की कथा और शेष है। उसी चर्चा के साथ शीघ्र भेंट करते हैं अगले अंक में।